हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की। झनक में हमने देखा कि झनक को तो जेल से वो वापस आ गई हैं, वो एक नए सफ़र पे जा रही हैं, मतलब उन्होंने अनिरुद्ध के लिए खत लिखा और वो वहाँ से चली गई हैं मुंबई, जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो चलें इसमें बात करते हैं। जिसका था इंतज़ार, मतलब इतने टाइम से हम सुन रहे थे, वो जाना चाहती है, वो रोकता जाता है और अब हमने देखा जिस तरह से प्रीकेप में कि वो चली गई हैं वहाँ से और अनिरुद्ध आते हैं और वो आवाज़ देते हैं मगर वो वहाँ नहीं होती और एक लेटर छोड़ के जाती हैं और मुंबई में कोई तो उन्हें मिला है जो उनको वो पेन उठा के देता है और जहाँ वो अपनी माँ से कहती हैं कि जो आप चाहती थी, जो मैं अपना सपना जीना चाहती थी, वो मैं करने आ गई हूँ, तो आप क्या बोलोगे इसके? I am so very, very, very happy to finally see Janak getting away from that mad family. Honestly, मैं एग्ज़ैक्टली, वही बोल रही हूँ. मैं वही बिल्कुल। बोलूंगी. आई थिंक ये जो अभी हादसा हुआ है, ये आग वाला जो ड्रामा हुआ है, आई थिंक वो कहते हैं ना, हर किसी के लिए एक टिपिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां पे आप और नहीं ले सकते. यू लाइक डन, आई एम डन विद दिस. आई थिंक दिस इंसिडेंट फॉर हर हैज बीन दैट द लास्ट स्ट्रॉ जैसे बोलते हैं, और दैट इज व्हाट इज मोटिवेटिंग हर टू नॉट स्टिक ऑन एनी लॉन्गर एंड सी कि मेरी किस्मत यहाँ पे अभी क्या गुल खिलाएगी. इससे बेटर है कि मैं अपना किस्मत खुद लिखूं, मैं चली जाती हूँ. तो आई बिल्कुल, एम सो हैप्पी दैट शी इज फाइनली टेकन अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ the right way and she's left that place. She has left Anirudh किसी ड्रामे के चक्कर में ना पड़ते हुए, किसी को ना बोलते हुए, एक लेटर लिख के उसने अपना एक मंजिल पाने की और एक अपना जो एक सपना उसने देखा है उसकी और उसने कदम बढ़ाया है. तो आई एम तो वेरी हैप्पी. कि उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अनिरुद्ध को जब लेटर दिखता है, व्हेन ही फाइंड्स द लेटर एंड ही रीड्स इट, उनके मुंह पे 12 बज जाते हैं. तो मैं उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ही हैज मेस्ड अप इन सेवरल वेज दैट आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन. तो वो श्रीनगर से सीधा जाना चाहती थी मुंबई. आपके कहने पे वो कोलकाता आई थी उस टाइम पे, एंड देन यू मेस्ड इट अप. सो यस, यू डिजर्व दिस मिस्टर अनिरुद्ध, क्योंकि वो बेटर डिजर्व करती थी और आपने वो उनके लिए नहीं करके दिया. एक फीलिंग एक्सप्रेस करवाना या एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर करना इज अ डिफरेंट थिंग, but the way your entire family treated her and you along with them, I think that was way too much. वो बहुत ज्यादा ओवर चला गया था. तो yes, I am तो excited to see Janak starting her new journey in Mumbai, going to live her dream, fulfill her mother's dream. एंड वहां पे वो साइन भी करती है शायद कॉन्ट्रैक्ट की, शी इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टैलेंट हंट. और वहां पे जैसे आपने कहा, उनको कोई दिख जाता है जिससे वो शी इज फेमिलियर विद दैट पर्सन. दैट इज हाउ वी आर सीइंग इट. सो who is this new man in Janak's life? I'm sure it is going to be very interesting. मुझे तो बड़ा मजा आया देख के. Finally I am feeling like okay, the show has turned on its heel. कि चलो अभी एक नया चैप्टर फाइनली जाके शुरू हो रहा है, क्योंकि श्रीनगर के बाद से जो भी एपिसोड्स चले हैं, मुझे सीरियसली लगा है कि दे वेर स्ट्रेचिंग इट विदाउट एनी रीजन. There was nothing new about the past couple of episodes. So yes, finally looking forward to seeing how Janak is going. वो अपनी उड़ान भरने जा रही है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अ, एक तो ज़बरदस्ती वो वहाँ है, उसे रखा जा रहा है और फिर कोई रख के कोई इंसानियत नहीं निभाई जा रही है। घर के 4 लोगों को छोड़ के अगर सारे लोग नफ़रत कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं, वो अच्छा नहीं लगता और वो भी कब तक बर्दाश्त करे। एक टाइम तक तो उसने फाइट भी की है, लेकिन कहीं आकर वो जब सामने वाला उसके साथ नहीं है या थोड़ा-सा डाउन हो गई थी, तो उसने वो बहुत कुछ सहना ही शुरू कर दिया था कि मैं गलत ना दिखूँ, मैं जितना वो बची, लेकिन लोगों ने उसे फिर भी रहम नहीं किया। तो बहुत अच्छा हुआ कि झनक वहाँ से चली गई है, ये फैमिली अच्छे लोगों को डिज़र्व ही नहीं करती है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि अब आगे का वो सफ़र अपना तय करे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ, सक्सेस आएँ, जो कि उसे बार-बार कहा भी गया है कि आप दुनिया में बहुत कुछ करने वाली हैं आगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और अनिरुद्ध के लिए हाँ, अनिरुद्ध उससे प्यार करता है, तो अनिरुद्ध के लिए भी ये झटका
लगना ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत ईज़ी समझ रहा था कि जनक भी मेरे हाथ में है, अर्शी भी मेरे हाथ में है और मैं जैसे चाहूँगा कर लूँगा। लेकिन इसको रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो वाक़ई जनक से बहुत प्यार करता है, तो लेट्स सी अब वो क्या करता है, तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.